प्रियंका को वीकेंड का वार में बैश करो और तगड़ी टीआरपी पाओ। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आखिरकार भैया मेकर्स का क्या फंडा है। स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में। मैं हूं अदिति शर्मा। तो दोस्तों, आप सभी को क्या वो पहला इंसिडेंट याद है जब 25 लाख की बात घर के अंदर आई थी, जहां पर प्रियंका, गौतम, साजिद खड़े थे बजर दबाने के लिए। सबसे पहला बजर किसने दबाया था? गौतम ने। दूसरा बजर किसने दबाया था? साजिद खान ने। और तीसरे का तो कोई फायदा ही नहीं था, क्योंकि दो बजर का था कि अगर दो बजर बच जाते हैं तो ये जो इविक्टेड नॉमिनेटेड कंटेस्टेंट्स हैं ये बच जाएंगे इविक्शन से, और 25 लाख रुपया जो है वो चला जाएगा प्राइज मनी से। यहां पर क्या आपको याद है कि प्रियंका साजिद खान से भिड़ी थी, गौतम से नहीं? क्योंकि गौतम का उन्होंने कहा था कि ऑब्वियस है, लेकिन साजिद खान का सुंबुल से कोई कनेक्शन नहीं था। तो यहां पर साजिद खान ने खुद ही सुंबुल को नॉमिनेट किया था, फिर खुद ही बचा भी लिया। और सुंबुल सुंबुल जो खुद बाहर जाना चाहती थी, जिन्होंने ये सोच के साजिद खान को लाया था इस चीज में कि हाँ ये जो है मतलब मेरे लिए बजर दबाएंगे, वो उसलिए लेकर आई थी क्योंकि उन्हें बाहर जाना था और उन्हें लगा कि जब इन्होंने ही मुझे नॉमिनेट भी किया है तो यही मुझे बाहर भी कर देंगे, ये बजर नहीं दबाएंगे। लेकिन ऐन मौके पर सुंबुल वहां पर पलट गई। अच्छा, उसके बाद आते हैं दूसरी बार जब शालीन ने टीना के लिए बजर दबाया। तो क्या प्रियंका ने उस पर सवाल उठाया? नहीं, क्योंकि उनका भी एक कनेक्शन था। फेक है रियल है वो हम छोड़ देते, लेकिन घर के अंदर उनका एक कनेक्शन तो है। दोनों साथ में बथेरा टाइम जो है वो स्पेंड करते हैं। तो यहां पर जब इन लोगों पर सवाल प्रियंका ने उठाए ही नहीं थे, तो प्रियंका के डबल स्टैंडर्ड्स कहां से हो गए? उसने यहां पर एक पॉइंट कहा कि साजिद खान और सुंबुल का उस वक्त कोई कनेक्शन नहीं था, जिस पर वीकेंड का वार में उन्हें सुनाया जा रहा है कि आप किसी का कनेक्शन कैसे डिसाइड करोगी? आपकी दोस्ती दोस्ती, औरों की दोस्ती दुश्मनी। मतलब गलत ठहराने के लिए किसी भी लेवल तक कुछ भी आप उन्हें लॉजिक लेस कह रहे हो, उन्हें डबल स्टैंडर्ड्स वाला कह रहे हो। सबसे ज्यादा डबल स्टैंडर्ड्स यहाँ पर किसी के अगर नजर आ रहे हैं तो वो खुद बिग बॉस के नजर आ रहे हैं, जो डबल स्टैंडर्ड्स को दरकिनार करते हुए एक जो कंटेस्टेंट एक सही का साथ देता है, जो सही डिसीजन ले रहा है, जिसकी कैलकुलेशन है, उसको गलत ठहराने पर तुले हुए हैं। उसने कभी भी उन लोगों को कुछ नहीं कहा, सवाल नहीं उठाए उन लोगों पर जिनका कोई कनेक्शन रहा और उस कनेक्शन के चलते उन्होंने बजर प्रेस किया। और यहां पर प्रियंका क्यों बजर दबाती, क्यों वो अंकित को अपने हाथों से बाहर भेजती? अंकित भी उसका दोस्त है, उसका भी तो कनेक्शन है। और अगर मैं कहती हूं अगर वो 25 लाख ले भी लेती और अंकित को बाहर कर भी देती, उसके बावजूद भी बात उसी पर आती कि अच्छा तुम तो बड़ा कहती थी, तुम्हारी तो बहुत दोस्ती है ना, तुम तो कुछ भी कर सकती हो दोस्ती के लिए। अब कहाँ गई दोस्ती? तो भैया भैया मतलब सवाल उठाने हैं, आप इधर जाओ चाहे उधर जाओ, सवाल उठने ही है। अब यहां पर वो चीज, मुझे वो लाइन गाने की याद आती है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो भैया इनको कहना है, और इस कहने के पीछे की वजह है टीआरपी। आप सभी को बता दूं, जिस वक्त प्रियंका को एक हफ्ते बहुत बुरे तरीके से बैश किया गया था, टीआरपी 2.2 रही थी। उस अकेले एपिसोड की टीआरपी 2.2 रही थी। तो अब देखते हैं इसकी, है ना, क्योंकि खेल तो टीआरपी का है। क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।